गाइज वेलकम बैक टू चार्ट ऑफ द वीक वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तीन बेहतरीन चार्ट्स। गाइज तीनों चार्ट्स के अंदर ब्रेकआउट है, लेकिन जो दो चार्ट्स है उनके अंदर ब्रेकआउट आया है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। एंड गाइज हमने चार्ट ऑफ द वीक के अंदर टाइगर लॉजिस्टिक स्टॉक को डिस्कस किया था। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अभी ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। एंड ये ब्रेकआउट गाइज यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। एंड हमने इस स्टॉक को यहाँ पर कहीं तो भी डिस्कस किया है 370-80 रुपीज़ के अराउंड। एंड अभी स्टॉक यहाँ पर 569 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। ये वीकली चार्ट है गाइज, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे रहा है। एंड इसका हमने गाइस चार्ट ऑफ द वीक के अंदर मंथली चार्ट डिस्कस किया था। एंड मंथली चार्ट के ऊपर हमने ये राउंडिंग बॉटम को कंसीडर किया था, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने टारगेट भी निकाले थे। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था 280 रुपीज़ के अराउंड। ये मंथली चार्ट है गाइस। तो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन किया है, एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, सो अभी देखते हैं स्टॉक कितना रनअप देता है, लेकिन ये थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है गाइस। यहाँ पर भी ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। इसको बोलते हैं डारवास बॉक्स। ओके, एंड अगर आपको डारवास बॉक्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके या गूगल पर सर्च करके जान सकते हो। निकोलस डारवास करके एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर है, उन्होंने इस कंसेप्ट का यहाँ पर स्टार्ट की थी ये कंसेप्ट। एंड इसीलिए उनके नाम के ऊपर इस कंसेप्ट को डारवास बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि स्टॉक एक ही प्राइस जोन में यहाँ पर ट्रेड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, फिर एक जोन में ट्रेडिंग करता है, एंड फिर से ब्रेकआउट देता है। ओके, तो ये उनकी कंसेप्ट थी, उसके अकॉर्डिंगली ये भी स्टॉक यहाँ पर चल रहा है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो डारवास बॉक्स, नहीं तो निकोलस डारवास। इनकी भी बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप इनकी स्टोरी सुन करके बहुत ही आपको इंस्पिरेशन मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। एंड सबसे पहला हमारा स्टॉक है गाइस इरिस लाइफ साइंसेज। ओके, ये यहाँ पर मंथली चार्ट है, मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। ओके, तो ये वीकली चार्ट है गाइस। ये जो इरिस लाइफ साइंसेस ये जो स्टॉक है ये अभी 926 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। ये वीकली चार्ट है। एंड वीकली चार्ट के नहीं तो आप, मैं देखो चार्ट ऑफ द वीक में जो भी स्टॉक आपको बताता हूँ वो आपको कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना चाहिए गाइस। ओके, एंड हमारे रिटर्न्स होते हैं मिनिमम 2x तो हो ही जाता है स्टॉक। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया था इस वाली कैंडल पर। एंड ये ब्रेकआउट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट था ना ये गाइज, ये देखो ब्रेकआउट के आसपास आकर के कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने। मैंने आपको ये बात बहुत सारे वीडियो में बताई है, अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है, नहीं तो रेजिस्टेंस के नीचे या ब्रेकआउट देने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है स्टॉक को बाय करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर भी यही हुआ था, ये रेजिस्टेंस के आसपास आया था ये स्टॉक यहाँ पर, एंड इस जोन में इसने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। एंड ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर स्टॉक ने रीटेस्ट भी कर लिया अपने ब्रेकआउट लेवल को, एंड फिर से अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है गाइस अभी। ठीक है, सो ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। एंड ये जो स्टॉक है ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है गाइस। एंड ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, ये ब्रेकआउट आया था गाइस यहाँ पर 25 सितंबर 2023 को। ये एक्चुअली ब्रेकआउट आया था 2017 का, नवंबर 2017 के अंदर जो टॉप लगा था ये वाला, तो इसका ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ये जो टॉप लगा था गाइस 820 रुपीज़ का, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया है 2023 में। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है गाइस, 5 to 6 ईयर्स के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एंड ये अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। सो ये आप किसके ऊपर भी नज़र रख सकते हो। दूसरा स्टॉक है गाइस यहाँ पर कैनफिन होम्स। सो कैनफिन होम्स के अंदर भी सेम सिनेरियो है,
देखो स्टॉक ने यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है ये वाला ब्रेकआउट है गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया था लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। जब भी स्टॉक ब्रेकआउट फेल होता है, नीचे आता है एंड फिर से अगर ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा सस्टेन होता है गाइस, ठीक है। सो ये जो ब्रेकआउट आया है अभी वो भी 2017 का है, जुलाई 2017 का ब्रेकआउट है गाइस। सो ये भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 6 इयर्स के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। सो ये स्टॉक भी यहाँ पर रनअप दे सकता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सो ये स्टॉक भी ब्रेकआउट देने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है एंड फिर ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। सो ये है कैनफिन होम्स, इसका ब्रेकआउट लेवल है गाइस यहाँ पर 650 या 670 रुपीज़ के अराउंड है। ये एक पूरा जोन होता है गाइस, आपको जोन कंसिडर करना चाहिए ना कि एक प्राइस पॉइंट, ओके। सो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड इसके अंदर भी एक पैटर्न बना हुआ है गाइस जिसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो ये इस तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ओके। ये वीकली चार्ट पर पैटर्न बना हुआ है। सो इसका ये देखो, ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये यहाँ पर बना हुआ है इसके वीकली चार्ट के ऊपर एंड इसकी जितनी ये हाइट होती है ना उतना हमें यहाँ पर ऐड कर देना होता है ब्रेकआउट के बाद एंड उतना हमारा यहाँ पर टारगेट होगा गाइस, ओके। सो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न, ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। एंड इसने भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था गाइस, ये देखो ये जो कैनफिन होम्स है ना ये गाइस 37 रुपीज़ पर इसने ब्रेकआउट दिया था एंड ये ब्रेकआउट आया था गाइस यहाँ पर 2014 में, ओके। 14 के बाद ये स्टॉक 3 साल में 14 to 17 3 साल के अंदर ये स्टॉक 40 रुपीज़ से लेकर के यहाँ पर 600 रुपीज़ तक गया था गाइस, ओके। सो ये कितना मल्टीबैगर हुआ है ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कितने एक्स हुआ है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है एंड अभी फिर से यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पर फिर से इसी तरीके से रनअप आता है तो आपके हाथ में मल्टीबैगर रिटर्न्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करके यहाँ पर सोच सकते हो बाइंग करने के बारे में, नहीं तो इसको बाय करके छोड़ देना गाइज, ये भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है गाइज। तीसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर हमारा वैरोक इंजीनियरिंग। वैरोक इंजीनियरिंग के थोड़े से फंडामेंटल्स में थोड़ा सा मुझे लगा फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं लगे, थोड़ा सा डेट इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो 75% के अराउंड है गाइस। सो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है एंड स्टॉक ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक इस स्टॉक के अंदर ये जो 500 रुपीज़ है ना ये मेजर रेजिस्टेंस था गाइस। देखो यहाँ पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा, ओके। सो ये जो 500 रुपीज़ जो यहाँ पर जोन है ना ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए। देखो यहाँ पर आता था नीचे आ जाता था, फिर से यहाँ पर आया नीचे आ गया, नीचे आ गया, बहुत बार रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ओके। एंड मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ गाइस कि अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। इसका फिर से मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस के आसपास आया, कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया एंड वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने, ओके। सो ये वैरोक इंजीनियरिंग का चार्ट है एंड इसके अंदर सबसे पहला टारगेट यहाँ पर होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना लिस्ट हुआ था स्टॉक तो तब से लेकर के इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया है। सो ये यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो 1155 रुपीज़ का सबसे पहला टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए, जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस है गाइस। लिस्टिंग प्राइस थोड़ी सी कम है लेकिन इसका हाई लगा था गाइस यहाँ पर 1155 रुपीज़ के अराउंड, तो ये सबसे पहला टारगेट होगा एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक फिर और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या है गाइस, अगर स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है एंड फंडामेंटल्स के अंदर अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक के अंदर फंडामेंटल चेंज होने वाले हैं फ्यूचर में जा कर के। एंड स्टॉक मार्केट में क्या होता है गाइस, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है।
देखो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 75% है। दूसरी बात यहाँ पर कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम एक ही है कि उसके ऊपर डेट ज़्यादा है। तो डेट अगर ये कंपनी फ्यूचर में कम करने वाली होगी तो इसीलिए स्टॉक सबसे पहले ब्रेकआउट देता है। सबसे पहले आपको अगर स्टॉक के अंदर कोई भी पॉजिटिव चीज़ होने वाली हो तो यहाँ पर आपको चार्ट्स में दिखाई देगा गाइस। चार्ट आपको सबसे पहले बताएगा कि स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हो एंड स्टॉक अगर अच्छे से परफॉर्म कर जाता है तो यही स्टॉक आपको बहुत मल्टीबैग रिटर्न्स देगा। एंड जब ये स्टॉक यहाँ पर 30% यहाँ पर अगर एक ही दिन में अगर 10% 20% अगर ये स्टॉक बढ़ेगा तभी यह स्टॉक टीवी पर आएगा, फिर ये स्टॉक ट्विटर पर आएगा एंड सभी सारे लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर ब्रेकआउट पर प्ले करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं गाइज। ओके, सो ये हमारे 3 स्टॉक्स हैं आज। सबसे पहला है इरिस लाइफ साइंसेस, कैनफिन होम एंड वेरोक इंजीनियरिंग। तीनों स्टॉक्स को रडार पर रखना गाइज। इसमें से कैनफिन होम्स जो है वो बहुत अच्छा मल्टीबैग रिटर्न्स हो चुका है। सो अगर फिर से यहाँ पर मल्टीबैग रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं गाइज, ठीक है। सो आप इन तीनों चार्ट्स के ऊपर ध्यान रखना एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज। थैंक यू वेरी मच।